गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईवीएस में चैप्टर 6 है वी नीड शेल्टर। शेल्टर मीन्स होता है आश्रय। आश्रय किसे कहते हैं? आश्रय मीन्स होता है हाउस। जहाँ हम रहते हैं वो हमारा आश्रय होता है और हमें उसकी क्या होती है? आवश्यकता। वी नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, रेन, कोल्ड एंड स्टॉर्म। एक घर हमें धूप, गर्मी, ठंडी और तूफान से सुरक्षित रखता है। इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल। और ये हमें जंगली जानवरों और चोरों से भी सुरक्षित रखता है। इट आल्सो कीप्स अवे डस्ट, डर्ट एंड इंसेक्ट। ये धूल, मिट्टी, कीड़े मकोड़े से भी हमें सुरक्षित रखता है। काइंड्स ऑफ हाउसेस। घरों के प्रकार। हाउसेस आर मेनी काइंड्स। हाउसेस कई प्रकार के होते हैं घर। पीपुल बिल्ड हाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने घर को बनवाते हैं। पोर्टेबल हाउस है। पोर्टेबल हाउस क्या होता है? हाउसेस दैट वी कैन मूव ईजली आर कॉल्ड पोर्टेबल हाउसेस। जो जिस घर को हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं उसे हम पोर्टेबल हाउस कहते हैं। ए टेंट इज अ पोर्टेबल हाउस। टेंट जो है क्या है? पोर्टेबल हाउस है। इट इज़ मेड ऑफ क्लोथ। ये कपड़े से बना होता है। सोल्जर्स एंड कैंपर्स लिव इन इट। सोल्जर और कैंपर्स इसमें रहते हैं। A houseboat floats on water. It is also a portable house. एक हाउस बोट है। एक हाउस बोट जो होता है वो क्या होता है? नाव की तरह होता है, पानी में तैरता है और इसे भी पोर्टेबल हाउस कहते हैं। ये है हाउस बोट। कच्चा हाउसेस। कच्चा हाउस क्या होता है? झोपड़ी जिसे कहते हैं। ये कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ मड। कच्चा हाउसेस किसका बना होता है? मिट्टी का, वुड, बम्बू, क्ले एंड स्ट्रॉ। लकड़ी का, बम्बू का और स्ट्रॉ मीन्स भूसे का। दे आर टेम्परेरी। दे कैन बी ब्रोकन डाउन एंड रीबिल्ट ईजली। दे आर आल्सो कॉल्ड हर्ट्स। इसे झोपड़ी भी कहते हैं। और ये क्या होता है? अगर मान लीजिए तूफान आए, आंधी आए तो गिर जाता है। इसे आसानी से ये आसानी से गिर भी जाता है और इसे बनाया भी जा सकता है बहुत ही आसानी से। पक्का हाउसेस। पक्का हाउस क्या होता है? हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील, आयरन, कंक्रीट मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, स्मॉल स्टैंड एंड वाटर एंड वुड आर कॉल्ड पक्का हाउसेस। जो घर ईंट, सीमेंट, स्टील, आयरन और बालू और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों पानी से बना होता है उसे क्या कहते हैं? पक्का घर कहते हैं। दे आर स्ट्रॉन्गर देन कच्चा हाउस और पोर्टेबल हाउसेस। ये कच्चा हाउस से कई ज़्यादा मजबूत होता है। मोस्ट पीपुल इन सिटीज़ एंड टाउन्स लिव इन पक्का हाउसेस। बहुत ही ज़्यादा लोग शहरों में क्या होता है कि जो शहर होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कौन सा घर पाया जाता है? पक्का हाउस। और लोग उसी में रहते भी हैं। शहरों में बहुत ही कम कच्चा हाउस मिलता है, ज़्यादातर पक्का हाउस ही देखा जाता है। पक्का हाउसेस आर मेनी टाइप्स। पक्का घर भी कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ए सिंगल स्टोरी हाउस एंड ओनली वन फ्लोर। A double story house has 2 floors. Bungalow or big houses with lawns. An apartment or a flat is a house in a multi-storied building. ये सब पक्का हाउसेज हैं। Stilt houses. Stilt houses are built on high bamboo poles called stilts. Stilt houses जो होते हैं वो ऐसे लंबे लंबे ऊंचे खंभों पर बने होते हैं। वी फाइंड देम इन प्लेसेस विथ हैवी रेनफॉल।
और ये अधिकतर जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहीं पर पाए जाते हैं। इग्लूज Igloos are houses made of snow. They are built in extremely cold places. इग्लू बर्फ़ से बने घर को कहते हैं। मतलब इग्लू जो होता है वो बर्फ़ का बना होता है और ये अधिकतर बर्फीले स्थानों पर, ठंडे स्थानों पर पाया जाता है। पार्ट ऑफ अ हाउस। अब हम घरों में कितने हिस्से होते हैं, कौन कौन से कमरे होते हैं ये पढ़ेंगे। अ हाउस हैज़ मेनी रूम्स। एक घर में कई कमरे होते हैं। इट हैज़ अ रूफ ऑन टॉप। और सबसे ऊपर छत होता है। ईच रूम इन अ हाउस हैज़ वॉल्स ऑन ऑल साइड्स एंड फ्लोर एट द बॉटम। और प्रत्येक कमरे के साइड में क्या होते हैं, दीवारें होती हैं और सबसे निचले हिस्से पर तल होता है। तल मतलब फ्लोर, फर्श जिसे कहते हैं। अ हाउस हैज़ मेनी डोर्स एंड विंडोज। और एक घर में कई खिड़कियां और दरवाजे होते हैं। यहाँ देखिए, रूफ शेल्टर द हाउस फ्रॉम रेन। छत जो होता है वो हमें बरसात से बचाव करता है। मतलब घर में पानी नहीं आता है, जो पानी भी बरसता है बारिश के मौसम में या तो क्या होता है, छत पे रहता है या छत के रास्ते से नीचे चला जाता है। बेडरूम जहाँ हम सोते हैं उसे बेडरूम कहते हैं। चिमनी लेट स्मोक एंड स्टीम कम आउट ऑफ द हाउस। चिमनी होता है, घर में बना होता है और वो अंदर से बना होता है, घर के अंदर से, और ऊपर छत के रास्ते से निकला हुआ होता है बाहर की तरफ। उसे क्या होता है कि जो घर में धुआं रहते हैं, धुआं जो होता है वो उस चिमनी के रास्ते बाहर की तरफ निकल जाता है। विंडोज अलाउ फ्रेश एयर टू कम इन। खिड़कियों से क्या होता है कि घर में ताज़ी हवाएं अंदर आती हैं। किचन में हम भोजन पकाते हैं, खाना बनता है किचन में। फ्लोर इज़ द सरफेस ऑफ अ रूम दैट यू वॉक ऑन। और घर में कुछ जगह पे क्या होता है कि फ्लोर, फर्श रहता है, किस लिए कि थोड़ा जहाँ पे हम आराम से टहल सकें, घूम सकें। यहाँ है वॉल्स सेपरेट द रूम्स इन द हाउस। और प्रत्येक कमरे को अलग अलग कौन करता है, दीवार। मतलब प्रत्येक कमरे के बीच में क्या होता है, दीवार होता है, जिसकी वजह से हर एक कमरा जो भी रहता है, बाथरूम, किचन, बेडरूम जो भी होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। बाथरूम है, फिर यहाँ पे ड्राइंग रूम है, यहाँ पे एंट्रेंस क्या होता है, मतलब घर का सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है, सबसे आगे का, नीचे जिस रास्ते हम घर में अंदर प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, एंट्रेंस कहते हैं। और यहाँ है डाइनिंग रूम जहाँ हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसे डाइनिंग रूम कहते हैं। यहाँ है पीपुल हु मेक आवर हाउस। कौन से लोग हमारे घर को बनाते हैं ये हम पढ़ेंगे। यहाँ क्या, मेनी पीपुल हेल्प टू बिल्ड अ हाउस। कई लोग मिलकर हम एक घर को बनाते हैं, मतलब कई लोगों की सहायता से एक घर जो है बनता है, तैयार होता है। अब वो कौन कौन है, फर्स्ट है एन आर्किटेक्ट ड्रॉ अ प्लान एंड मेक्स द डिज़ाइन ऑफ द हाउस।
आर्किटेक्ट जो होते हैं, जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तुकार, ये हमारे सबसे पहले क्या करते हैं, घर का मैप, नक्शा तैयार करते हैं, योजना बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं कि किस तरह का घर बनेगा। उसके बाद क्या होता है, ये मैसून लेज द ब्रिक्स एंड सीमेंट द वाल्स, फ्लोर एंड रूफ। मैसून क्या करता है, ईंटें और सीमेंट से दीवार तैयार करता है, उसे जोड़ के दीवार, छत और फर्श को तैयार करता है। ए कारपेंटर मेक्स थिंग्स ऑफ वुड लाइक डोर्स एंड विंडोज। बढ़ई, कारपेंटर बढ़ई को कहते हैं। कारपेंटर क्या करता है कि लकड़ियों के सामान बनाता है। और हमारे घर में लकड़ी के कौन कौन से सामान होते हैं, जैसे खिड़कियाँ, दरवाजे, टेबल, चेयर्स, ये सब होते हैं ना, तो ये कारपेंटर तैयार करता है। ए प्लम्बर फिट्स द वाटर पाइप, सिंक्स एंड टैप्स। और प्लम्बर क्या करता है, पानी के जो पाइप्स होते हैं, नल होते हैं, सिंक्स होते हैं, उन्हें तैयार करता है। एन इलेक्ट्रीशियन फिट्स द इलेक्ट्रिकल वायर्स, लाइट्स, फैंस एंड बल्ब्स। और इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, हमारे जो बिजली के तार होते हैं, लाइट्स होते हैं, पंखे, बल्ब्स, इन सब को फिट करता है, बनाता है। ए पेंटर पेंट्स द वाल्स, डोर्स, विंडोज एंड सीलिंग्स। और एक पेंटर क्या करता है, दीवार को, खिड़कियों को, दरवाज़ों को क्या करता है, पेंट करता है। यहाँ नीचे देखिए, नेम 2 मोर थिंग्स अ कारपेंटर मेक्स इन अ हाउस बिसाइड डोर्स एंड विंडोज। तो 2 ऐसे वस्तुओं के नाम लिखना है जो कि हमारे घर में होते हैं और उन्हें कौन बनाता है, कारपेंटर, बढ़ई। तो बढ़ई कौन से सामान बनाते हैं, लकड़ी के सामान बनाते हैं। तो लकड़ी के सामान में हमारा आ गया चेयर और ये है टेबल। एक गुड होम, एक अच्छा घर कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। अ हाउस वेयर अ फैमिली लिव्ड इज कॉल्ड अ होम। जहाँ हम पूरे परिवार के साथ रहते हैं उसे घर कहते हैं। इट इज़ अ प्लेस वेयर वी रेस्ट एंड प्ले टुगेदर। ये वह स्थान है जहाँ पे हम आराम करते हैं और खेल सकते हैं। वी मस्ट कीप आवर होम क्लीन। हमें हमारे घर को हमेशा ही साफ और सुरक्षित रखना चाहिए। फर्स्ट है, डस्ट थिंग्स एवरी डे टू कीप अवे इंसेक्ट। धूल वाली जो वस्तुएं होती हैं उन्हें क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन उसे साफ करना चाहिए जिससे कि उसमें कीड़े ना लगें। सेकेंड है, कीप योर हाउस फ्री फ्रॉम कॉबवेज। अपने घर को कॉबवेज से सुरक्षित रखना चाहिए। कीप थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। घर में जो सामान जहाँ पे रखे जाते हैं वहीं पे रखना चाहिए, मतलब उनके जगह पे रखना चाहिए। डू नॉट स्क्रेबल ऑन द वॉल्स। दीवार पे कोई भी निशान नहीं बनाना चाहिए। एम्प्टी एंड क्लीन डस्टबिन रेगुलरली। और जो डस्टबिन होता है जिसे हम कूड़ादान कहते हैं, कूड़ा जिसमें डालते हैं, उसे बराबर हमेशा साफ रखना चाहिए और खाली रखना चाहिए। मतलब कि जैसे ही उसमें कूड़ा होता है, कचरा होता है, उसे साफ कर देना चाहिए। स्वीप एंड मूव द फ्लोर एवरी डे। प्रत्येक दिन झाड़ू लगाना चाहिए और फ्लोर मतलब फर्श को पोंछ देना चाहिए। कीप द सराउंडिंग ऑफ योर हाउस क्लीन। और अपने घर के चारों तरफ साफ सफाई रखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा घर बहुत ही साफ और सुंदर दिखेगा। थैंक यू क्लास।